आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, कुछ ही देर में पीएम का रोड शो शुरू होने वाला है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या बहुत लोग ये मान रहे थे कि आपने जनवरी के महीने में ही राम मंदिर में जल्दबाजी में पूजा करा दी, शुरुआत करा दिया मंदिर का, श्रद्धालु भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि चुनाव के ऐन पहले तो कोई फायदा इसका मिल ही नहीं पाया, क्या इसीलिए आज ये जो मेगा रोड शो यहाँ पर पीएम का प्लान हुआ है उसकी वजह यही है? देखिए अंजना जी, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री जी पुनः आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तो अभी शून्य में बैठे हुए हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि मजहबी तुष्टीकरण को कहीं कोई आंच ना आ जाए अगर हम अयोध्या चले गए तो। मैंने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया के मरने के बाद उसके कैसे फातिहा पढ़ने के लोग वहां पहुंच गए और कैसे वहां शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। लेकिन अखिलेश यादव अब तक दर्शन करने के लिए प्रभु राम लला के मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। राहुल गांधी को भी अब तक समय नहीं मिल पाया है। वो रायबरेली अमेठी छोड़ करके जरूर पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं। विपक्ष के नेता अब भी अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा इससे प्रभावित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको सांस्कृतिक चेतना का केंद्र माना है, हमेशा अपने उसको सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा है और हमेशा अपने आराध्य के रूप में माना है। हम आराध्य का दर्शन करने के लिए जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव अभियान में लगातार अलग अलग स्थानों पर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब जनता के सामने रख रहे हैं और निश्चित तौर पर 2047 तक कैसे विकसित भारत बनेगा इसका एक रोडमैप भी रखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा है यह भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं और यह भी आगाह करने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो उसके मंसूबे कितने खतरनाक हैं और किस प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण की आग में देश को झोंकना चाहे, यह भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अनुराग भदौरिया के बचकाने तर्कों का जवाब तो बाद में दूं। पहले महत्वपूर्ण है जो अभय दुबे ने कहा है कि अभय दुबे और कांग्रेस पार्टी की सुई अब भी वहीं जाकर के अटकी हुई है कि राम मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा आनंद फानंद में कर दिया, बिना तैयारी के कर दिया, बिना मुहूर्त के कर दिया, पूर्ण निर्माण नहीं किया, शंकराचार्यों का अपमान किया। अब भी वही बातें दोहरा रहे हैं। अरे करोड़ों लोग जाकर के मत्था टेक दिया, करोड़ों लोग अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और आज मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपकी रिपोर्ट में दर्शक कोई बिहार से चला रहा है, कोई गुजरात से चला रहा है, कोई राजस्थान से चला रहा है, अलग अलग जनपदों से चले आ रहे हैं और कितनी भावना के साथ, कितनी आस्था के साथ। और अब भी कांग्रेस पार्टी इन सारे करोड़ों आज भक्तों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जब कह रही है कि यह प्राण प्रतिष्ठा विधिवत नहीं हुई है, यह प्राण प्रतिष्ठा धर्म के मानकों के अनुरूप नहीं हुई है। आप कितना अपमान करना चाहेंगे? आप जनता जनार्दन के इस मंतव्य को समझ नहीं पा रहे हैं, आप जनता के रुझान को समझ नहीं पा रहे हैं, जनता के स्पंदन को समझ नहीं पा रहे हैं, इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए अब भी मजहब इंपॉर्टेंट है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, आप पर्सनल लॉज को छूट देने की बात करेंगे और उसके बाद प्रभु राम के भक्तों का अपमान करने की बात करेंगे। करोड़ों राम भक्त करके आज मत्था टेक रहे हैं। और जहां तक अनुराग भदौरिया की बात, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हम प्रभु राम को मानते हैं, जोर से जय सिया राम का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन यह वही कालनेमी है जो बात अभी वीरेंद्र जी ने कही। यह कालनेमी अगर वास्तविकता में राम के नाम को जपने के अलावा प्रभु राम का नाम को मानते, ये केवल जानने की बात कर रहे हैं, अगर मानते होते तो शायद जैसे राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था और हंसते हंसते प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो उल्टा कर दिया, अपने पिता से सत्ता छीन ली, अपने पिता से पार्टी छीन ली। पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काटते रहे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझको वापस कर दो, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रभु राम को न पढ़ा था, न जाना था, न माना था, इसलिए मुलायम सिंह यादव को कष्ट भोगना पड़ा। कैसे भारत में भगवान राम के खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष तक राज्य का संचालन किया, जाकर के सीखा होता आपने रामचरितमानस से। लेकिन आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस को फड़वा रहे थे ना, फुकवा रहे थे। रामचरितमानस का इंडिया अलायंस, पूरा इंडिया अलायंस रामचरितमानस का अपमान कर रहा था। अगर अपमान करने की बजाय आपने अपने हृदय में सम्मान दिया होता तो शायद सीखा होता कि सत्ता के लिए किस तरह से। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। ये जो आदत होती है ना लगातार बोलने की, नहीं बोल पा रहे क्या? ये अनुराग भदौरिया बौखला गया। देखिए अनुराग भदौरिया की पार्टी के लोगों ने आज कैसे महाराणा प्रताप का भी अपमान करने का काम किया है। मैनपुरी में जिस तरह से महाराणा प्रताप का भी अपमान कर रहे हैं ना, ये राष्ट्रनायकों का अपमान करेंगे, भगवान का अपमान करेंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, धर्म ध्वजा का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे, धर्म ग्रंथों का अपमान करेंगे, जनता जनार्दन का अपमान करेंगे। लेकिन जनता इनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। खामियाजा कमल का बटन दबा करके देगी इन्हें, हर सीट पर पराजित करेगी और लाखों वोटों से हारेंगे।
मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभय दुबे जिस तरह से आज रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, आज प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। क्या ये प्रभु राम का गुणगान राहुल गांधी के सामने नहीं कर पाते हैं? क्या ये गुणगान सोनिया जी के सामने नहीं कर पाते हैं? ये सोनिया जी और राहुल जी को और प्रियंका जी को क्यों नहीं समझा पाए? आपकी पार्टी के प्रथम पुरुष हैं, आपकी पार्टी के कर्ता धर्ता है, क्यों नहीं अब तक ये दर्शन करने का जवाब दीजिए? प्रभु राम ठाक में रहे तब तक दर्शन करने नहीं आए, अब प्रभु राम ठाक में है तब भी दर्शन करने नहीं आए। हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम आपने किया है। क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आपकी सरकार के विधि मंत्री रहे कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के मामले को लटकाने अटकाने भटकाने का हर संभव प्रयास करते रहे, आपने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। बहुत स्पेसिफिक सवाल में स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। मैं संजय निषाद के सवाल पर बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। संजय निषाद ने जो कुछ कहा था, संजय निषाद ने अपने वक्तव्य के लिए स्वयं स्पष्टीकरण देकर के और सबसे क्षमा याचना करने का काम किया। संजय निषाद ने जो कुछ कहा उसको जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था। संजय निषाद ने खुद स्पष्टीकरण दिया, खुद उस बात के लिए माफी मांगी है कि वो कभी भी प्रभु राम के भक्तों की भावना को किसी तरह से दुखी नहीं कर सकते। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान के लिए क्या कभी आज तक माफी मांगी गई है? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के लिए कभी माफी मांगी गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अपराध के लिए कभी माफी मांगी गई है? प्रभु राम का रोज अपमान कर रहे हैं और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान राम से लड़ने के लिए हम भगवान शंकर को लेकर के आ गए हैं। ये भगवान राम और शंकर के बीच में युद्ध कराने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आप संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, आप उनके आधार पर हम पर आप तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम का अपमान न कभी किया था, न किया है, न कभी करने देंगे किसी को। हम प्रभु राम के सम्मान में अपनी जान दे देंगे। हम रामलला के अपमान के को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम के सम्मान के लिए हमारा ये जीवन न्यौछावर है। ये तरीका ठीक नहीं होता भाई जी। आप लगातार बोलने लगते हैं, मैं जानता हूं ये बौखलाहट रहती है आपको, ये संकट है। आप जानते हैं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वो कितनी नितांत झूठी है, और इसीलिए जब उसका जवाब मिलना शुरू होता है ना तो आप शोर मचाना शुरू करते हैं। लेकिन आपके शोर से सच दबने वाला नहीं है, शोर छुपने वाला नहीं है। सच तो सबके सामने उद्घाटित होकर के रहेगा। सत्य तो सनातन है, और सत्य सनातन यही है कि प्रभु राम के मंदिर का आप बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, किसी को हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट कोई दे नहीं सकता है। जो हिंदू जन्म, जिसने हिंदू से में जन्म लिया है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस करता है, उसको हिंदू है। जो पूजा करता है, जो प्रार्थना करता है, भगवान को मानता है, आस्तिक रूप में या नास्तिक रूप में, वो हिंदू है। उसको हिंदू लेने पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन कोई केवल वोट पाने के लिए कि हमको 20% का वोट मिल जाएगा इसलिए हम मजहबी तुष्टीकरण करने लगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब सनातन को कोई डेंगू और मलेरिया कहने लगेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब प्रभु राम के मंदिर में मार्ग में राष्ट्रपति के रोड़े अटकाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब रामचरितमानस को कोई फाड़ेगा, फूंकेगा, जलाएगा, सनातन को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब कोई कहेगा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए, अभय दुबे भी कह रहे थे कि अयोध्या जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि अभय दुबे अयोध्या नहीं आ पाए होंगे। ये जहां कहीं भी होंगे मुझे कहेंगे तो मैं अपने हर के खर्चे पर मैं इनको अयोध्या लेकर के चलूं, जाकर के देखें कि श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और नहीं जाकर देख पा रहे हैं तो अंजना जी कम से कम आज तक देख लिया करें, आज तक पर आपकी रिपोर्ट देख लें। आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु बता रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं थी जितनी अच्छी व्यवस्था अब है। लेकिन उसके बावजूद अभय दुबे जी रो रहे हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, कह रहे बिजली नहीं आ रही है। अरे सच बात यह है कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जब, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले वीआईपी होते थे कि कैसे रामपुर में बिजली आती थी, इटावा में बिजली आती थी, मैनपुरी में बिजली आती थी, अमेठी और रायबरेली में बिजली आती थी, लेकिन अयोध्या में बिजली नहीं आती थी, मथुरा में बिजली नहीं आती थी, विंध्याचल में बिजली नहीं आती थी। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों मेडिकल कॉलेज है। देश भर में 350 मेडिकल कॉलेज थे, आज 650 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। आप एक एक विषय पर ट्रैक रिकॉर्ड पर बात कर लो, आप मेडिकल कॉलेज पर बात करो, यूनिवर्सिटी पर बात करो, आज घरों पर बात करो, एक एक विषय पर बात कर लो। हम तैयार हैं अनुराग भदौरिया चुनौती देकर के कह रहे हैं।